सत्ता, रसूख और लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये वो सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए लाखों युवा अपनी जवानी खपा देते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सालों की मेहनत से मिली इस कामयाबी को एक झटके में ठोकर मार दे? उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर संतों की कुटिया तक खलबली मचा दी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर न केवल सरकार को चौंका दिया है, बल्कि एक नई बहस छेड़ दी है। अलंकार अग्निहोत्री, जो 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए राज्यपाल और जिलाधिकारी को भेजा। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे पर खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक शानदार करियर को बीच राह में छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? आखिर किन काले कानूनों और बदसलूकी का जिक्र करके एक मजिस्ट्रेट ने सिस्टम से बगावत कर दी? दरअसल अलंकार अग्निहोत्री के इस कड़े फैसले के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है यूजीसी के नए नियम, जिन्हें अग्निहोत्री ने काला कानून करार दिया। उनका मानना है कि ये नियम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी का नीतिगत फैसलों पर इस तरह खुलकर विरोध करना कम ही देखने को मिलता है। लेकिन दूसरा और सबसे भावुक कारण जुड़ा है आस्था से। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बटुक शिष्यों के साथ बदसलूकी और मारपीट हुई। उनका कहना है कि मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान प्रशासन का व्यवहार संतों के प्रति उचित नहीं था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पीड़ा और नाराजगी ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बंधक बनाने या दुर्व्यवहार जैसी कोई बात ही नहीं हुई, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस्तीफे के बाद खुद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को फोन किया। ये बातचीत बेहद भावनात्मक थी। शंकराचार्य ने कहा कि उनके मन में दो तरह के भाव आ रहे हैं। पहला भाव पीड़ा का है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक सिटी मजिस्ट्रेट बनने के लिए कितनी तपस्या और अनुशासन की जरूरत होती है। उस पद को छोड़ देना दुखद है। लेकिन दूसरा भाव गर्व का है। शंकराचार्य ने कहा कि जिस तरह अग्निहोत्री ने सनातन धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई है, उससे पूरा सनातन समाज गौरवान्वित है। उन्होंने फोन पर ही एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया। स्वामी जी ने कहा, भले ही सरकार का दिया पद अब आपके पास ना हो, लेकिन मैं आपको धर्म के क्षेत्र में उससे भी बड़ा और सम्मानजनक दायित्व सौंपने का प्रस्ताव देता हूँ। यानी एक तरफ सरकार की कार्रवाई है तो दूसरी तरफ धर्म की दुनिया में उनके लिए पलकें बिछाई जा रही हैं। अलंकार अग्निहोत्री के इस कदम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश को डर से नहीं बल्कि संविधान से चलाया जाना चाहिए। विपक्ष इसे प्रशासनिक दबाव का नतीजा बता रहा है। फिलहाल सरकार ने अग्निहोत्री को निलंबित कर शामली डीएम कार्यालय से संबंध कर दिया है। निलंबन की इस अवधि में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। बरेली मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये विभागीय जांच क्या मोड़ लेती है। क्या एक अधिकारी का ये इस्तीफा सिस्टम को बदलने की शुरुआत है, या फिर ये महज एक भावुक फैसला बनकर रह जाएगा? सवाल ये भी है, क्या बाकी अधिकारी भी इस घटना से कोई सबक लेंगे, या ये विवाद फाइलों में दब कर रह जाएगा? अपनी राय इस विवाद पर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।